बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, 10 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फैक्टोरियल क्या है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम इस फैक्टोरियल नोटेशन को समझते हैं। ये है लफ्ज हमारे पास फैक्टोरियल, और इसका साइन कैसे यूज करते हैं। ऐसे आप एक लाइन लगा के नीचे एक डॉट लगा देते हैं, या इसको हम ऐसे भी इसका साइन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 फिर इससे एक कम कर देंगे 2, फिर इससे एक कम कर देंगे 1, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2s are 6, 6 1s are 6। यानी फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि हमने ये जो नंबर है इससे एक कम करना है, फिर एक कम करते करते यहाँ 1 तक लेके जाना है। जैसे अगर हमारे पास हो 5 फैक्टोरियल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर किसी भी नंबर को हम n से शो करें तो n फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल हमारे पास होता है n फिर n माइनस 1, क्योंकि हम एक एक नंबर कम करते चले जा रहे हैं, n माइनस 2, n माइनस 3, सो ऑन। इसको भी यहाँ से हमने कहाँ तक चले जाना है, 1 तक, 2 1, एंड पे हमने इसको 1 तक ही लेके जाना है। इस फार्मूला को आप किसी भी नंबर पे अप्लाई करें तो ये उसको फुलफिल करता है। अगर मैं इस n फैक्टोरियल की जगह फर्ज करें 5 फैक्टोरियल लिख देती हूँ, तो अब n की जगह हमने क्या लिखना है, 5, फिर n माइनस 1 का क्या मतलब है, 5 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब n माइनस 2 का क्या मतलब है, 5 माइनस 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। इसी तरह से आगे क्या आ जाएगा, n माइनस 3, यानी 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, और फिर n माइनस 4, यानी 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, तो हमने 1 तक लेके जाना है। तो जनरल फार्मूला n की फॉर्म में हमारे पास ये है, और वैसे ये फार्मूला हर नंबर पर इस फॉर्म में अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जरूरी नहीं कि आप इसको 1 तक लेके जाएं। अगर आप इसको कहीं भी स्टॉप करना चाहते हैं, फर्ज करें कि मैं यहाँ पर इसको 4 पे स्टॉप करना चाहती हूँ, तो 5 फैक्टोरियल है अगर हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी 1 की बजाय अगर हम बैक में किसी भी नंबर पर इसको स्टॉप करेंगे तो 7 फैक्टोरियल लगेगा। इस तरह की नोटेशंस इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में बहुत हेल्पफुल होती है, बजाय इसके कि हम फुल इसको ओपन करें और फिर सिंप्लीफाई करें, तो हम उसको यहीं सेंटर में कहीं स्टॉप करके क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर लेते हैं। बस आपने ये सारे पॉइंट जहन में रखने हैं, तो इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मज़ीद अगर आपने फैक्टोरियल को डिटेल से समझना है तो इसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इस फैक्टोरियल नोटेशन को डिटेल के साथ समझ सकते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। अब ये जो 10 फैक्टोरियल है इसको हम 10 9 8 थ्रू आउट 1 तक ले जाने की बजाय अगर हम इसको ऐसे करते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यहाँ हमने रोक दिया 8 फैक्टोरियल तक। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड भी 8 फैक्टोरियल है, तो इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और 0 फैक्टोरियल हमें पता है 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 के इक्वल होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो यहाँ 0 फैक्टोरियल की जगह हम 1 लगा देंगे, इंटू हमारे पास क्या आ गया 8 फैक्टोरियल। ये जो मैं दरमियान में डॉट यूज कर रही हूँ ये सेंटर में ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहे हैं, चाहे तो मल्टीप्लिकेशन साइन यूज कर अब लें। यहाँ से देखें ये 8 फैक्टोरियल इस 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 10 को इस 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया 90, और डाउनवर्ड 1 हम नहीं लिखते, 90 बाय 1 में हम नीचे 1 नहीं लिखेंगे, तो ये हमारे पास 90 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर हम इसको सेंटर में कहीं स्टॉप करते हैं तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाता है, बजाय इसके कि हम ऊपर वाली वैल्यू को 1 तक लेके जाते और फिर डाउनवर्ड वैल्यू में भी 8 फैक्टोरियल को हम 1 तक लेके जाते और फिर उनको कट करते, ऐसे क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इजी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 12 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल के साथ 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। 12 में से 3 जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है 9। देखें डाउनवर्ड ये 12 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 9 फैक्टोरियल आ जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको भी हम 9 तक ले जाते हैं। 12 फिर एक कम किया 11 फिर एक कम किया 10 और फिर एक कम 9 फैक्टोरियल। और ये जो डाउनवर्ड 3 फैक्टोरियल है इसको हम लिख देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ से ये 9 फैक्टोरियल इस 9 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। फिर देखें 3 4s are 12 और 2 2s are 4। ऊपर क्या वैल्यू रह गई हमारे पास 10 11 और 2। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 220 बाय 1। नीचे हमारे पास क्या बच रहा है 1, तो इस 1 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन गया 220। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में देखें दो वैल्यूज के दरमियान प्लस का साइन है। ये देखने में थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन ये भी बहुत इजी है। देखिए फ्रैक्शन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है डाउनवर्ड 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल और इधर 5 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। ऊपर फैक्टोरियल वाली टर्म नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड अगर हम सेम वैल्यूज ले आए तो ये लाइक टर्म्स बन जाएंगी और लाइक टर्म्स सिंपली ऐड हो जाती हैं और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऊपर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1440 ओवर, ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि इस साइड पे 2 फैक्टोरियल मौजूद है। और 4 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल ही रहने देते हैं। प्लस यहाँ आ गया 2400 और डाउनवर्ड जो 5 फैक्टोरियल है इसको हम लिख देते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और साथ हमारे पास क्या आ गया 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखें इन दो टर्म्स के साथ फैक्टोरियल है, इन दो टर्म्स के साथ, इस टर्म के साथ नहीं है, 3 के साथ नहीं है। तो 1440 को हम 3 पे डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 480। इस तरह से इस 5 को भी जब हम इस पे डिवाइड कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 480। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 480 और डाउनवर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। जिसको मर्जी आप पहले लिख लें, बेशक 4 फैक्टोरियल को पहले लिख लें और 2 फैक्टोरियल को बाद में, या 2 फैक्टोरियल को पहले लिख लें और 4 फैक्टोरियल को बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेशन होल्ड करती है। आप 2 इंटू 3 लिखें 3 इंटू 2 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। अब देखें यहाँ पर डाउनवर्ड दोनों में 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल है। जब ये वैल्यू सेम होगी तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही हमारे पास ऐड हो जाएंगी 480 प्लस 480। लाइक टर्म्स में जब भी आप एलसीएम लेते हैं तो फिर ऊपर वाली वैल्यू सेम ही आ जाती हैं। कैसे, ये देखें, अगर यहाँ पर आपका लिखा हो 2/3 प्लस 4/3, अब डाउनवर्ड सेम है, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ ऊपर आप 2 प्लस 4 लिख देंगे, यानी 6/3 हो जाएगा। अब 480 में 480 जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है इज इक्वल टू 960। और डाउनवर्ड जो 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल है इसको हम ओपन कर लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इस तरह से 2 फैक्टोरियल को भी कर दें 2 इंटू 1 इज इक्वल टू। अब डाउनवर्ड सारी वैल्यूज को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें या डायरेक्ट इससे काट दें, जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हैं। 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 48। अब 960 को 48 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर बन जाता है 20। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है n+2 फैक्टोरियल ओवर n+1 फैक्टोरियल। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें डाउनवर्ड हमारे पास क्या लिखा हुआ है n+1 फैक्टोरियल। हमें पता है कि हमने एक एक टर्म कम करते चले जाना है। ये है हमारे पास n+2 फैक्टोरियल, n+2, इससे जब हम एक कम करेंगे
ये देखें n+2, एक कम करने का मतलब है कि एक हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा n+1। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा n+1, और यहीं पर हम इसको रोक देते हैं n+1 फैक्टोरियल करके, क्योंकि डाउनवर्ड हमारे पास n+1 फैक्टोरियल है। यहाँ से ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। n+1 फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा n+2। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फैक्टोरियल फॉर्म दी गई थी और आपने उसको फैक्टोरियल के बगैर लिखा, और यहाँ पर फैक्टोरियल का साइन नहीं है, हमने इसको फैक्टोरियल साइन के साथ लिखना है। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, n³ - n। हम कोशिश करेंगे कि बहुत सिंपल वे में इसको सॉल्व करें। n³ - n, इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया n² - 1। ये जो दरमियान में वैल्यू है n² - 1, आप देखें तो ये हमारे पास n का स्क्वायर और साथ -1 का स्क्वायर बन जाता है, यानी a² - b² का इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बार इसको हम प्लस में लिख देंगे n+1 और एक बार हम इसको लिख देंगे माइनस में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू n-1। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। मैं पहले लिख रही हूँ n+1, उसके बाद मैं लिख रही हूँ n, और उसके बाद मैंने लिखा n-1। देखें n+1 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, n+1। अब हमने क्या करना होता है, फैक्टोरियल में हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना होता है, यानी एक एक कम करते चले जाना है। n+1 में से जब हम एक कम करेंगे तो ये देखो दोनों कट के हमारे पास क्या रह जाता है, n, यानी n+1 के बाद यहाँ देखें हमारे पास क्या आ गया, n आ गया। अब n में से फिर हमने क्या किया है, एक कम कर दिया, तो n-1 यहाँ हमने लिख दिया। अब n-1 में से फिर जब हम एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-2, n-3, इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आगे कंटिन्यू रहेगी। ये 3 वैल्यूज तो हमारे पास मौजूद हैं, ये वाली 3 वैल्यूज हमने इसको अरेंज किया। अब नेक्स्ट इससे आगे वैल्यू हमारे पास क्या होती है, n-2, फिर n-3 और सो ऑन, ये हमारे पास कंटिन्यू होके हम इसको ले जाते हैं 3 to 1 तक। एंड पे आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें ये 3 टर्म्स तो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, इन्हें हमने सिर्फ अरेंज किया, लेकिन ये वाली वैल्यू इतनी, ये हमने इसमें एक्स्ट्रा लिखी है। तो अगर हमने ये एक्स्ट्रा इधर लिखी है, यानी इस वैल्यू से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो इतनी ही वैल्यू से हम इक्वालिटी साइन के एक तरफ डिवाइड भी करेंगे। यानी अगर हमने ये टर्म इसमें एक्स्ट्रा लिखी है तो नीचे भी हमने ये वैल्यू लिखनी है, ताकि इक्वेशन हमारे पास बैलेंस रहे। n-2, n-3, यहाँ तक 3, 2 and 1। ये चीज अगर आपको क्लियर होगी तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए आपको बताया था कि जब भी फैक्टोरियल नोटेशन आ जाती है तो हम इसको कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं। देखिए 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दें, 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दें। अब यहाँ पर देखें ये टर्म और ये टर्म मौजूद है। इसके बाद हमने क्या लिखा है, n-2, जो कि आगे कंटिन्यू होके 1 तक जा रहा है। तो अगर मैं इसको यहीं स्टॉप कर दूं तो यहाँ मैं फैक्टोरियल लगा दूंगी। जब यहाँ फैक्टोरियल लगा दूंगी तो इन वैल्यूज की जरूरत नहीं रहेगी। तो डाउनवर्ड भी आप यहाँ पर इसको यहीं स्टॉप करके यहाँ फैक्टोरियल लगा दें, इससे क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। बेशक आप उस फॉर्म में कर लें जैसे मैंने अभी पहले लिखा, और बेशक इस तरह से कर लें। मैं वैसे स्टूडेंट्स को इस तरह से क्वेश्चन करवा देती हूँ, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है। यानी n+1 फिर उससे एक कम n, फिर उससे एक कम किया n-1, फिर उससे एक कम मजीद किया, तो हमारे पास क्या हो गया n-2 फैक्टोरियल, और डाउनवर्ड भी हमने लिख दिया n-2 फैक्टोरियल। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, n+1 है, और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, n-2 फैक्टोरियल। बस हमने इसको क्या करना था, फैक्टोरियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना था। यानी राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म, इसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना था। तो सिंपल आपने क्या किया है बच्चे, यहाँ पर
ये देखें यहाँ से हमने क्या किया है, n कॉमन ले लिया, n स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, और इसको हमने यहाँ से अरेंज कर दिया, n प्लस 1 पहले लिखा, फिर n, फिर n माइनस 1, और इससे एक कम करके n माइनस 2 फैक्टोरियल, इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले ये सारे टर्म n प्लस 1 का फैक्टोरियल दे देगी और नीचे n माइनस 2 फैक्टोरियल, हमारे पास ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर देखें ये सीक्वेंस ही बना हुआ है, n फिर उससे एक कम किया n माइनस 1, फिर एक कम किया n माइनस 2, ऐसे टर्म्स कंटिन्यू हैं, और कोई सी भी बीच में टर्म आ जाती है तो यहाँ पर हमारे पास n माइनस आर प्लस 1 है। अब इससे आगे हमने फिर एक कम कर देना है n माइनस आर प्लस 1, इसमें से एक कम कर देंगे तो ये देखें 1 1 से कैंसिल, n माइनस आर नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। उसके बाद जब हम इसमें से फिर माइनस करेंगे तो n माइनस आर माइनस 1 एक टर्म हो जाएगी, और इस तरह से आगे 1 तक कंटिन्यू हो जाएंगी। यानी ये हमारे पास क्या बन जाता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन n माइनस आर प्लस 1। अब इससे आगे हमारे पास टर्म्स क्या आ जाती हैं, n माइनस आर आ जाएगी, फिर n माइनस आर माइनस 1 आ जाएगी, इस तरह से ये 1 तक चली जाएंगी। अब हमने इस क्वेश्चन को फिर उसी तरह से शॉर्ट करना है कि हमने यहाँ पर ही इसको रोक देना है, यहाँ फैक्टोरियल लगा के इस जगह पर, बजाय इसके कि हम इसको आगे मजीद टर्म्स लिखें, क्वेश्चन शॉर्ट कर लेते हैं। यानी यहाँ तक देखें, यहाँ तक ये टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, और इससे नेक्स्ट टर्म है हमारे पास n माइनस आर जो आगे कंटिन्यू होगी, तो हमने यहाँ n माइनस आर फैक्टोरियल तक इसको स्टॉप कर दिया। यानी n माइनस आर फैक्टोरियल से हमने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और इतनी ही वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर देंगे। इक्वालिटी साइन के एक तरफ जितनी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हैं उतनी से ही डिवाइड करना होता है, जितनी ऐड करते हैं उतनी ही सब्ट्रैक्ट करना होती है। अब यहाँ पर देखें ये फर्स्ट टर्म हमारे पास n है, तो ये पूरी की पूरी टर्म हमें क्या दे देगी, n फैक्टोरियल, क्योंकि जैसे अगर हमारे पास लिखा हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हम ये पहली जो वैल्यू होती है उसके साथ फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो यहाँ पर n है n फैक्टोरियल, और डाउनवर्ड हमारे पास क्या आ गया, n माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। ये इस तरह से अगर आप फैक्टोरियल पे इसको एंड करते हैं तो क्वेश्चन शॉर्ट होता है, अगर आप उसको 1 तक लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड n इफ n प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024 इंटू n फैक्टोरियल। इसमें से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को हम एक बार ऐसे लिखते हैं, n प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024 इंटू n फैक्टोरियल। ये दरमियान में डॉट मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। अब n प्लस 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या शो करता है कि एक एक वैल्यू आप कम करते चले जाते हैं। तो n प्लस 4 में से जब हम एक कम करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस 3, फिर n प्लस 3 में से 1 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस 2, फिर n प्लस 2 में से 1 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस 1, और n प्लस 1 में से एक माइनस कर दें, लेस कर दें, कम कर दें, जो भी आप बोलना चाहें, तो n आ जाता है। उसके बाद n माइनस 1, n माइनस 2 ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए राइट साइड पे हमारे पास n फैक्टोरियल है, तो हम इसको यहाँ n फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देते हैं। ये आपको पहले बताया है कि जब भी हम कहीं सेंटर में स्टॉप करेंगे तो वहाँ फैक्टोरियल आएगा, और अगर 1 तक लेके जाएंगे तो फिर फैक्टोरियल नहीं आएगा। तो ये आ गया 3024 इंटू n फैक्टोरियल। अब इस n फैक्टोरियल को बेशक इस साइड पे डाउनवर्ड लाएं तो भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अगर आ जाएगा, लेकिन आपको पता है इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ अगर एक जैसी वैल्यू हो तो हम उसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये n फैक्टोरियल, इस n फैक्टोरियल से बेशक आप यहाँ कैंसिल कर दें या एक स्टेप में इसके डाउनवर्ड ले आएं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, n प्लस 4, यहाँ हमारे पास क्या हो गया, n प्लस 3, देन हमारे पास n प्लस 2, एंड देन हमारे पास क्या आ जाता है, n प्लस 1। राइट साइड पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3024। अब एक मेथड तो ये है कि आप इन 4 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इन इक्वेशंस को अरेंज करें और जो भी उनका रूट बनता है वो लें और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। लेकिन ऐसा करने से क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो उससे भी इजी मेथड ये है कि आप इस 3024 को
कोई से भी 4 नंबर्स के मल्टीपल के तौर पर लिख लें, क्योंकि यहाँ पर भी देखें 1 2 3 4 नंबर्स हैं, लेकिन वो 4 नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हों। तो हम इस 3024 को ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। बेशक आप ये मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएं या डॉट लगा दें, चाहे ये वाला साइन यूज करें और चाहे आप यहाँ डॉट लगा दें, इट मीन्स ये आपस में रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। 9 8 7 6 इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3024 आ जाता है। अब अगर आप देखें तो इस साइड पे भी 4 टर्म्स हैं और इस साइड पे भी 4 टर्म्स हैं और दरमियान में किसका साइन है, इक्वालिटी का साइन है। तो जब दरमियान में या सेंटर में इक्वालिटी साइन आता है तो हम इसके साथ वाले जितने भी वैल्यूज हैं उनको इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये देखें जो फर्स्ट टर्म है n+4, इसको मैं इधर फर्स्ट टर्म के इक्वल रख लेती हूँ इस 9 के, इज इक्वल टू 9। अब n इज इक्वल टू 9, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, तो 9 में से 4 चले जाएं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 5। n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। इसी तरह से अगर आप सेकेंड वन को n+3 को 8 रखें तो 8 - 3 5। इस तरह से n+2 को 7 रखें तो 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 और यहाँ से भी n+1 6 रख के भी आपके पास 5 ही आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास n की क्या वैल्यू आ गई है 5। बस आप इतना एक ही टर्म से इसको सॉल्व करके और n इज इक्वल टू 5 इसका आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/9 फैक्टोरियल फाइंड x। यहाँ पर हमने इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल वे से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 9 फैक्टोरियल इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल इंटू 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल। एक क्वेश्चन बहुत से मेथड से सॉल्व हो सकता है, तो आपको जो भी इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर लें, लेकिन मेथड ठीक होना चाहिए। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। अब देखें ये 9 फैक्टोरियल अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा 9 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x। अब इस 9 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। दरमियान में ये जो डॉट है मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। मैंने आपको पहले भी बताया है आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये वाला साइन यूज कर सकते हैं। प्लस अब इस 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा और एक ही स्टेप में आगे सॉल्व हो जाएगा। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया x। अब देखें ये 8 फैक्टोरियल इस 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया और ये 7 फैक्टोरियल इस 7 फैक्टोरियल से। इस 9 और इस 8 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 9s आर 72 प्लस 9 इज इक्वल टू x। 72 में 9 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 81 और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसको बेशक चाहे तो आप ऐसे लिख दें x इक्वल टू 81। ये हमारे पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने प्रूव करना है कि 2n+1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 3 5 so on 2n-1 into 2n+1 और मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर n। इसके लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, 2n+1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम ऐसे लिखेंगे 2n+1। अब इसमें से एक कम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2n, फिर इसमें से फिर एक कम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2n-1। फैक्टोरियल नोटेशन ऐसे ही होती है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखते जाते हैं, एक एक वैल्यू कम करते चले जाते हैं। अब 2n-1 में से एक कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2n-2। ये देखें 2n-1 इसमें से एक कम करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी -2 आ जाएगा। इस तरह से ये टर्म आगे कंटिन्यू रहेंगी। कहाँ तक जाएगा हमारे पास, हम 5 या 6 से स्टार्ट ले लेते हैं। ये देखें 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और ये 1।
यहाँ तक ये वैल्यूज हमारे पास चली जाएंगी। और डाउनवर्ड हमारे पास क्या लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल। ऊपर वाली फैक्टोरियल नोटेशन को हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ देखें, इसमें कुछ आपको टर्म्स इवन और कुछ ऑड नजर आ रही होंगी। ये देखें, ये हमारे पास ऑड है, उसके बाद ये ऑड है, नेक्स्ट 2n-3 ऑड है, 2n-5, और इसी तरह से यहाँ से हमारे पास 5 3 1। तो यहाँ से हम ऑड वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम लिखेंगे 2n+1, नेक्स्ट हम लिखेंगे 2n-1, इस तरह से 2n-3, सो ऑन 5 3 1। ये ऑड वैल्यूज हमने अलग कर ली। इसी तरह से देखें, अब हमारे पास इवन वैल्यूज हैं 2n, 2n-2, उसके बाद यहाँ 6 4 2 तक की वैल्यूज चली जाएंगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2n देन 2n-2, सो ऑन 4 and 2। और डाउनवर्ड हमारे पास क्या हो गया, n फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखें, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर मूव करवा रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में देखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले मैं इस वैल्यू में 1 लिख रही हूँ, फिर 3, फिर 5, यानी इस साइड से हमने ये वैल्यूज लिख दी। मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेशन होल्ड करती है। तो ये वाली टर्म्स पहले लिख लें या दूसरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n-1, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 2n+1। इसको इस तरह से अरेंज करके हमने लिख दिया, यानी ऑर्डर हमने इसका रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 इधर भी है, 2 यहाँ से भी कॉमन आ सकता है। इसी तरह से अगर आगे 2n-4 होगा, उसमें से भी कॉमन आ सकता है। 6 4 2 सब में से हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से क्या ले लिया हमने, 2 कॉमन ले लिया। लेकिन ये हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो n टाइम्स हमने 2 कॉमन लिया है। अभी मैं जस्ट आपको 2 कॉमन लेके यहाँ बताती हूँ। 2 कॉमन लिया तो ये देखें, इस जगह पर हमारे पास क्या रह गया, n। यहाँ पर हमारे पास जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, n-1। इसी तरह से आगे सो ऑन, यहाँ 4 से 2 कॉमन लिया तो 2, और फिर इस 2 से कॉमन लिया तो 1, और ये हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हमने यहाँ पर ऊपर n लगा दिया, यानी हमने 2 को n टाइम्स यहाँ से कॉमन लिया है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितनी है, n। यहाँ डाउनवर्ड हमारे पास क्या हो गया, n फैक्टोरियल। अब अगर आप गौर करें तो ये वाली सारी वैल्यू हमारे पास n फैक्टोरियल होती है, n इंटू n-1, n-2, सो ऑन 3 2 1, ये हमारे पास n फैक्टोरियल देता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास 1 3 5, सो ऑन 2n-1 इंटू 2n+1 इंटू 2 पावर n, और ये वाली चीज हमारे पास दिस वन, ये सारी हो जाएगी n फैक्टोरियल। और डाउनवर्ड भी हमारे पास क्या आ गया, n फैक्टोरियल। अब यहाँ से ये फैक्टोरियल दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो बाकी वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास इसका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 1 3 5, सो ऑन 2n-1 इंटू 2n+1 इंटू हमारे पास क्या आ गया, 2 पावर n। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जिसे हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ से ही हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन को देख लें दोबारा आप लोग। हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, 2n+1 फैक्टोरियल को हमने इस फॉर्म में लिखा, 2n+1 जो 2n, 2n-1, 2n-2, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको 1 तक लेके फैक्टोरियल नोटेशन हमने ओपन कर ली, और नीचे डाउनवर्ड हमारे पास था n फैक्टोरियल। उसके बाद हमने इसमें से ये ऑड वैल्यूज अलग कर ली और इवन वैल्यूज अलग कर ली। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो गया, नेक्स्ट में इस वैल्यू को हमने अरेंज कर दिया। पहले हमने 1, फिर 3, फिर 5, और फिर ये वाली टर्म्स लिख दी, और इन वैल्यूज में से हमने 2 कॉमन ले लिया। क्योंकि ये n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो 2 पावर n बाहर आ गया, और अंदर ये जो वैल्यूज बच गई ये हमारे पास n फैक्टोरियल आ जाता है। ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल से हमारे पास कैंसिल हो गया।
तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन n+2 फैक्टोरियल ओवर r+2 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल ओवर r+1 फैक्टोरियल। इसको हमने एक सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, यानी इसे आप कहते हैं ना बटा की फॉर्म या फ्रैक्शन की फॉर्म, लेकिन एक टर्म हो, ऐसे प्लस माइनस के साथ टर्म्स ना हो। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास n+2 फैक्टोरियल और डाउनवर्ड है हमारे पास r+2 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल एंड डाउनवर्ड है हमारे पास r+1 फैक्टोरियल। अब इस टर्म को लें n+2 फैक्टोरियल, इससे जब हम एक कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा n+1, फिर एक कम करेंगे n और ऐसे स्वान टर्म चलेंगी। लेकिन अगर हम इसको यहीं स्टॉप कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा फैक्टोरियल, और डाउनवर्ड भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है r+2 फैक्टोरियल। अब इसमें से भी जब हम एक वैल्यू कम करेंगे, एक नंबर कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा r+1। 2 में से 1 माइनस कर दें तो 1 आ जाता है, और यहाँ हमने फैक्टोरियल लगा दिया। क्यों लगा दिया हमने, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखें n+1 फैक्टोरियल है, अगर हम इसको यहाँ रोकेंगे तो ये सेम वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से यहाँ r+1 फैक्टोरियल है, अगर हम इसको यहाँ स्टॉप करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम वैल्यू हो जाएगी। उससे अब हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारा फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा इजी हो जाएगा और हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखें दोनों साइड पे हमारे पास ये n+1 और n+1 फैक्टोरियल इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, n+1 फैक्टोरियल ओवर r+1 फैक्टोरियल। दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ओवर r+1 फैक्टोरियल। और यहाँ हमारे पास क्या बच गया, n+2 ओवर r+2 और प्लस यहाँ हमारे पास क्या बच गया 1, क्योंकि दोनों वैल्यूज हमने क्या किया है, कॉमन ले लिए हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास n+1 फैक्टोरियल ओवर r+1 फैक्टोरियल। और इस वैल्यू का जब हम एलसीएम लेंगे तो डाउनवर्ड हमारे पास एलसीएम क्या आ जाता है, r+2। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा n+2, और जहां r+2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r+2। एलसीएम आपको लेना आता है, ये देखें यहाँ पर डाउनवर्ड r+2 है, तो इस r+2 को जब इस r+2 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है 1, और इस 1 को ऊपर वाली वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा n+2 एंड प्लस ये जो एलसीएम है r+2 इस 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा r+2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल ओवर r+1 फैक्टोरियल, और उसके साथ हमारे पास क्या आ जाता है n+r+4 ओवर r+2। अब देखें दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसको एक ही फ्रैक्शन में लिख देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं n+1 फैक्टोरियल और इंटू n+r+4। इस तरह से डाउनवर्ड इस वैल्यू को हम पहले लिख देते हैं r+2 और उसके बाद हम लिख देते हैं r+1 फैक्टोरियल। मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो जिस टर्म को आप मर्जी पहले लिखते हैं, जिसको आप मर्जी बाद में लिखते हैं। अब यहाँ से देखें एक स्टेप मजीद हमने करना है और हमारा आंसर आ जाना है, इज इक्वल टू, अब ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी, इसने मजीद सिंप्लीफाई नहीं होना, n+1 फैक्टोरियल इंटू n+r+4, ये वैल्यू तो हमारे पास क्या हो गई, ऐसे ही आ गई। और डाउनवर्ड अगर आप देखें ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है r+2 और उसके बाद क्या लिखा हुआ है r+1। अब r+2 में से जब हम 1 माइनस करते हैं तो r+1 आ जाता है, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म में लिखी जा सकती है, ये हमारे पास लिखी जा सकती है r+2 फैक्टोरियल, क्योंकि साथ वाले टर्म उससे एक कम है, तो ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। ये आपका फुल क्वेश्चन यहाँ से आपको विजिबल हो रहा है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट कलर्ड बॉल्स and 4 boxes of same colors as those of the balls. Determine the number of possible ways the balls, one each in a box,
can be placed such that a ball does not go to a box of its own color. अब देखने में क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 4 बॉल्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। फॉर एग्जांपल एक रेड ले लें, ब्लैक ले लें, ब्लू ले लें, येलो, जो मर्जी आपका दिल है आप ले लें, और सेम कलर के बॉक्सेस हैं। अब आपने क्या करना है कि उन बॉल्स को प्लेस करना है बॉक्सेस में, लेकिन किस तरह से कि कोई भी बॉल सेम कलर के बॉक्स में नहीं जाएगी। इसके अलावा किसी भी कलर के बॉक्स में आप उसको प्लेस कर सकते हैं। इस तरह से आपने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ प्लेसमेंट फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। पहले हम इसका कंसेप्ट लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक रेड बॉल है और ये इसका एक बॉक्स है। इसके बाद देखें, ये आपके पास एक ब्लू बॉल है और ये इसका बॉक्स है। देन ये ग्रीन बॉल है और ये इसी कलर का सेम बॉक्स है। बॉक्स थोड़ा सा बड़ा हो गया, चले हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि ये चले हमारे पास एक ब्लैक बॉल है, ये इसका बॉक्स है। अब राइट वे तो ये था कि हर बॉल अपने सेम कलर के बॉक्स में जाता, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा नहीं करना। वन each in a box can be placed such that a ball does not go to a box of its own color। यानी ये अपने कलर में नहीं जाएगा और जिसमें मर्जी चला जाए। जैसे ये रेड बॉल है तो वो कह रहा है कि ये इसमें नहीं जाएगा, इसके अलावा चाहे तो इस बॉक्स में चला जाए, चाहे तो इस बॉक्स में चला जाए और चाहे तो इस बॉक्स में चला जाए। तो हमने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ प्लेसमेंट यानी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है इन बॉल्स को दूसरे बॉक्सेस में प्लेस करने की। तो सिस्टम जब अपनी ओरिजिनल सिचुएशन को फॉलो ना करे तो उसको हम कहते हैं डीरेंजमेंट। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डीरेंजमेंट के फार्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब हम यहाँ डीरेंजमेंट का फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसका क्या है, आंसर आ जाएगा। डीरेंजमेंट का फार्मूला है फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए dn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस, यानी ये जो साइन है हमारे पास अल्टरनेट होगा, यानी प्लस माइनस इस तरह से। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल, और ये वैल्यूज कंटिन्यू रहेंगी और कहाँ तक जाएंगी हमारे पास, माइनस 1 पावर n इंटू 1 बाय n फैक्टोरियल। अब माइनस 1 पावर n किसको शो करता है, साइन को शो करता है। ये जो आपके साथ प्लस माइनस साइन आ रहा है हर टर्म में, माइनस 1 की पावर n इसका साइन रिप्रेजेंट करती है। अब n हमारे पास कितना है, n है हमारे पास 4, क्योंकि हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, हमारे पास 4 बॉल्स हैं। ये देखें 4, ये 4 बॉल्स हैं, तो हम यहाँ n की जगह क्या लिख देंगे, 4। तो इस साइड पे भी जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या लिखेंगे, 4। और हमें टर्म्स भी 4 तक चाहिए, यानी हमने क्या करना है, यहाँ 4 फैक्टोरियल तक जाना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल को हम 1 लिख देंगे, फिर प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल। हमें ये फार्मूला सिर्फ यहाँ तक चाहिए। यहाँ देखिए 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 4 3 2 1, चाहे तो आप यहाँ डायरेक्ट ही 24 लिख दें या 4 3 2 1 लिख के कर लें। यहाँ क्या हो गया, 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 2 इंटू 1, फिर माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 3 2 1। ये वाला स्टेप आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू लिखते हैं। यानी ये 24 आ गया, यहाँ पर ये 1 इस 1 से क्या हो गया, हमारे पास कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या आ गया, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 24। अब यहाँ से आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज, और चाहे तो आप एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेशक यहीं पर आप इसका एलसीएम ले लें, मैं इसका इधर रफ में आपको एलसीएम ले देती हूँ, इधर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 24, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाता है, 24 एलसीएम आ गया। 24 को 2 पे डिवाइड करें तो 12 आता है, 12 1 जार 12 माइनस 24 को 6 पे डिवाइड करें
तो 4 आ जाता है, 4 1 जार 4 और 24 को 24 पे डिवाइड करें 1 तो 1 1 जार 1। अब देखें 12 माइनस 4 8 8 प्लस 1 हमारे पास क्या बन जाता है 9/24। तो ये हमारे पास क्या बन गया 24 इंटू 9/24। कैलकुलेटर से जब आप लेंगे तो आपका ये डायरेक्ट ही 9/24 आ जाएगा। ये 24 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आंसर बन गया 9, यानी D4 हमारे पास क्या आ गया 9। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन आपका एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डी अरेंजमेंट का आपने यहाँ पर फार्मूला लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पर n की जगह 4 लिख देना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा D4 इज इक्वल टू 9। और ये जो बॉल्स और बॉक्सेस बनाए हैं ये आपने इसमें नहीं बनाने, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हैं, यानी आप बेशक इनको यहाँ से रिमूव कर दें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थे। क्वेश्चन एक्चुअल में आपका यहाँ से दिस वन।